हेलो एवरीवन। आज हम वही अपना नेक्स्ट वीडियो डाल रहे हैं। नेक्स्ट क्लास चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इससे पिछली वीडियो में भी हमने वहां तक करा दिया था कि मैग्नीशियम रिबन को एयर के कांटेक्ट में आने पर उसको सैंड पेपर से रब क्यों किया जाता है। आज हम एक्टिविटी 1.2 पे आ गए। एक्टिविटी 1.2 क्या कह रहा है भाई? एक्टिविटी 1.2 कह रहा है टेक ए लेड नाइट्रेट, टेक ए लेड नाइट्रेट, एक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब, solution in a test tube and add potassium iodide solution to this. So what observe? ये बोल रहा भाई कोई भी लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, अगर उसमें हम पोटासियम आयोडाइड ऐड कर देंगे तो क्या होगा? तो क्या होगा बताओ भाई? लेड नाइट्रेट है वो, उसमें पोटासियम आयोडाइड का सॉल्यूशन हम अगर ऐड कर देंगे तो क्या होगा? या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो हम क्या लिखेंगे भाई? व्हेन पोटासियम आयोडाइड solution is added to lead nitrate solution, then a yellow insoluble, then a yellow insoluble salt या PPT is formed। जब भी हम लेड नाइट्रेट पोटासियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में ऐड करेंगे भाई, तो वहां पर हमारे को क्या मिलेगा कि येलो इनसोल्युबल पीपीटी फॉर्म होगा एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम नाइट्रेट इज पॉइंट। नाइट्रेट इज फॉर्म्ड। देखो इसको मैं कहते इक्वेशन ये थ्रू समझते हैं। लेड नाइट्रेट क्या होता है? लेड नाइट्रेट होता है भाई PbNO3 2। जब लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में हम पोटासियम आयोडाइड डालेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे क्या होगा भाई? इनका आयन एक्सचेंज हो जाएगा। ये क्या एक्वस सॉल्यूशन है और ये भी क्या है? एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? पोटासियम नाइट्रेट प्लस में क्या बनेगा भाई? एक PbI2 ये बनेगा हमारे सॉलिड इनसोल्युबल PPT। और ये कैसे कलर का होगा भाई? येलो कलर का होगा। देखो भैया यही कह रहा था, जब एक टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 2, एक्वस होता जो जिसमें वाटर मिला हुआ हो, और एक पोटासियम आयोडाइड ये भी एक्वस सॉल्यूशन है। जब इनकी आपस में हम रिएक्शन कराएंगे तो पर यहाँ पे क्या होगा? केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करेगी और ये क्या आपस में एक्सचेंज हो जाएगा आयनों का, और क्या बनाएगा? पोटासियम नाइट्रेट और
लेड आयोडाइड, ये जो होगा एक इनसॉल्युबल सॉलिड होगा, ये इनसॉल्युबल पीपीटी फॉर्म करेगा। तो यही था भाई, यहाँ पे क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस कर रहा है। जो लेड के साथ नाइट्रेट था वो तो चला जाएगा पोटाशियम के साथ है, और लेड के साथ आ जाएगा आयोडाइड। तो नेक्स्ट एक्टिविटी क्या कह रहा है, एक्टिविटी 1.3 देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है टेक ए फ्यू जिंक ग्रेनुअल, टेक ए फ्यू जिंक ग्रेनुअल इन ए कोनिकल फ्लास्क। देखो ये एक्टिविटी क्या कह रहा है, एक्टिविटी हमारे पास क्या कह रहा है 1.3, एक्टिविटी 1.3 है टेक ए फ्यू जिंक ग्रेनुअल, टेक ए फ्यू जिंक ग्रेनुअल इन ए कोनिकल फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क बोल दो या कोई टेस्ट ट्यूब ले लो भाई। ये बोल रहे कोनिकल फ्लास्क है, उसमें जिंक के टुकड़े डाल दिए हमने, और ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या बोल सकते हैं डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस, व्हाट ऑब्जर्व, हमारे को क्या मिलेगा। देखो भाई क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कोई भी मान लीजिए कोनिकल फ्लास्क ले लिया या कोई हमने टेस्ट ट्यूब ले ली, ठीक है, तो इसमें डाल दिया हमने कोनिकल फ्लास्क, उसमें एक तो जिंक के टुकड़े डाल दिए, मान लो ये क्या हमारे जिंक ग्रेनुअल है, और इसमें क्या डाल दिया, ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या हुई डाइल्यूट HCl। तो देखो भी क्या होगा, जिंक को जब हम HCl में ऐड करेंगे तो हमारे को क्या होगा, जिंक क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी भाई। तो इसको बैलेंस करो, क्लोरीन कितनी है 2, तो यहाँ पे 2 लगा दो, Zn+2HCl, तो जिंक क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। अगर जिंक के साथ हमने H2SO4 डाल दिया तो इससे भी क्या होगा, जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, और इससे क्या गैस बाहर निकल रही है, तो इसको भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल देंगे हम, क्या बोल देंगे, एक्सोथर्मिक। ये क्या है, जो फ्लास्क है, फ्लास्क भी क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा भाई, इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इस एक्टिविटी में बस यही बता रहा था क्या क्या होगा हमारे को, क्या होगा जब भी हम इसमें क्या निकालेंगे, डाइल्यूट HCl या H2SO4 डालेंगे जिंक ग्रेनुअल में, तो क्या होगा हमारे को, ये एक तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, और क्या है, जिंक क्लोराइड या जिंक सल्फेट हमारे को मिलेगा। अब इन तीनों एक्टिविटियों से हमारे को क्या कंक्लूजन निकला अभी, ध्यान से देखो, किसी में तो स्टेट चेंज हो रही है, किसी में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, किसी में इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। तो यहाँ से हमारा क्या कंक्लूजन निकला भाई, कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करेगी, इफ एनी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस फॉलोइंग एक्टिविटी शो, नंबर 1 क्या क्या रीजन हो सकते हैं भाई, अगर चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, जैसे सॉलिड से हो गया लिक्विड, या लिक्विड से हो गया गैस, तब भी हम क्या बोल सकते हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। या क्या हो जाए, सेकंड हो जाए चेंज इन कलर, चेंज इन कलर,
अगर कोई भी सॉल्यूशन था उसमें हमने एक रिएक्शन टेक प्लेस कराई तो उसका कलर चेंज हो गया, तब भी क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। या इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। जैसे इसी में था भाई Zn प्लस H2SO4, तो यहाँ से क्या मिला? जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन। जो ये हाइड्रोजन है इवोल्व हुई है, यहाँ क्या हुई है? इवोल्व। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा तो वहां भी क्या होगी? केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। फोर्थ पॉइंट क्या? चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है तो वहां भी हम क्या कर देंगे? केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। तो वहां भी क्या होगा? केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। तो ये तीनों एक्टिविटी करा दी हुई मैंने। आगे हम करा रहे हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या करा रहे हैं? टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ो भाई, क्या कह रहा है इस चैप्टर में? वही बहुत टाइप की रिएक्शन है। सारी केमिकल जितनी भी टाइप है केमिकल रिएक्शन की, सारी मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा भी, बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है। हर बार इसमें से क्वेश्चन पुट आउट होता है। जैसे हेडिंग हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। नंबर 1 क्या होगा भाई? पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड है भाई, इसी का अपोजिट होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्ड है भाई, थर्ड में क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ है भाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर फिफ्थ है भाई एक्सोथर्मिक। सिक्स्थ है हमारी एंडोथर्मिक। सेवंथ अभी रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन 2 टाइप की होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये है भाई हमारी 7 टाइप की रिएक्शन। अब हम इनको एक एक करके पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले करा रहा हूं मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी करा रहा हूं भाई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इनको ध्यान से देख लेना, इनमें से हमेशा पुट आउट होता है क्वेश्चन। तो फर्स्ट कौन सा हमारा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बता रहा हूं भाई मैं। नाम से पता चल रहा है कंबाइन, कॉम्बिनेशन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रोल होता है। जैसे ए प्लस बी मिलकर क्या बनाएगा भाई? ए बी। ठीक है, ये क्या है? रिएक्टेंट, और ये क्या है? प्रोडक्ट। तो इसी से डेफिनेशन बन गई भाई हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? ए रिएक्शन in which 2 or more reactant to combine in a reaction in which 2 or more reactant to combine and form a single product। एक ऐसी रिएक्शन होती है भाई जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे H2 प्लस O2 मिलके क्या बना दिया भाई? 2H2O। तो अब इसको बैलेंस करेंगे, इसके आगे 2 लगा देंगे। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना दिया?
CO2। ये होगी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमेशा क्या भाई ईट बाहर निकलती है। तो ईट जिसमें बाहर निकलेगी, दो चीज होती है, एक तो एक्सोथर्मिक और एक होती है एंडोथर्मिक। एक्सो माने एग्जिट होना, बाहर निकलना। जिसमें हीट बाहर निकलेगी वो तो एक्सोथर्मिक है, और जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी, वो हमारी एंडोथर्मिक। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन यही थी भाई, जिसमें दो रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे, उसको क्या बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी का अपोजिट है भाई डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सा? डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखो डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है, बिल्कुल इसका अपोजिट है भाई। कंबाइन में तो जुड़ रही है और डीकंपोजिशन में क्या हो रही है, टूट रही है। डीकंपोजिशन रिएक्शन, a reaction in which single reactant to break one or two or more react product, two or more product is called decomposition reaction। एक ऐसी रिएक्शन होती है भाई जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाएगा, वो क्या कहलाएगा, डिकम्पोज हो जाएगी। जैसे CaCO3, जब हम इसको हीट करेंगे, हीट इसको दे रहे हैं अभी हम, तो क्या होगा CaO प्लस CO2। ऐसे ही वाटर है, वाटर को जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे हम तो 2H2 प्लस O2। ये क्या भाई हमारे डीकंपोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल है। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन में भी हमारी तीन टाइप की होती है। क्या कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की। तो देखो ध्यान से, इनमें से क्वेश्चन आता हो, CBSE में तो खासकर पूछता हो। टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। नंबर 1 पे आती है भाई थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन। सेकंड है भाई इलेक्ट्रो डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन। थर्ड पे है भाई फोटोलिटिक, फोटोलिटिक डीकंपोजिशन। अब इनको एक एक करके बता रहे भाई। थर्मल डीकंपोजिशन क्या होती है? A reaction in which thermal decomposition क्या, ये रिएक्शन in which a reaction in which reactant is break by heat। इसमें क्या है, हीट से उसको तोड़ा जाएगा। जैसे CaCO3 था, सिंगल रिएक्टेंट, उसको हीट किया
तो किस में टूट गया, CaO प्लस में CO। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन क्या होगा भाई, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिक करंट। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, वाटर था भाई, वाटर में से हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो हमारे को हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग मिल जाएगी। ऐसे ही फोटोलिटिक भी डिकम्पोजिशन ऑफ ए रिएक्शन बाय पासिंग सनलाइट। ऐसी रिएक्शन जो सनलाइट के द्वारा क्या है डिकम्पोज होगी, और उसका एग्जाम्पल क्या होगा भाई, उसके एग्जाम्पल होंगे हमारे एक तो सिल्वर क्लोराइड और एक सिल्वर ब्रोमाइड। जैसे 2AgCl, जब सनलाइट में इसको प्रेजेंस में सनलाइट, जैसे इस पे सन की लाइट गिरेंगी तो सिल्वर अलग हो जाएगा भाई और क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी। ऐसे ही 2AgBr, जैसे ही सनलाइट गिरेगी इस पे 2Ag अलग और Br2 अलग। और ये दोनों रिएक्शन है ना भाई यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। यहां से क्वेश्चन आ जाएगा भाई ऐसी कौन सी मेटल है जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। तो भाई आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।